शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है, शिक्षा ही स्वाभिमान हमारा और शिक्षा ही हमारी पहचान है। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बीके सर। तो आज साथियों आप सबके लिए विभिन्न पाठों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और देखेंगे शुरू से। तो प्रश्न को देखेंगे तो लिखा है साथियों 2 8.9 है और फिर इंटू 1 2.1 और 3 6 बटा में 1.44 इंटू 100 बराबर वाट। तो देखेंगे साथियों ये जो है इसको देखते हैं तो आप 20 तक वर्गमूल को याद करेंगे तो ई पॉइंट के बाद देखिए एक अंक है, आई पॉइंट के बाद एक अंक है और नीचे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो ये अंक ए अंक 2 अंक ये भी हो गया और नीचे 2 अंक, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साथियों 289 इंटू 121 इंटू 36 हो जाएगा बटा में 144 इंटू 100। तो ये देखेंगे तो 289 है, इसका निकल के आ जाएगा 17, इसका निकल के 11 रूट आ जाएगा, 11 11 121 आता है और 36 का 6 आता है। यहां से देखेंगे साथियों तो 144 का 12, 100 का 10, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा तो 17 21 17 और 17 1 18, 17 21 17 के साथ और 17 का 18 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और उसके बाद 3 है 7 को तो 3 दूना 6, 1 यानी कि 5। अब यहाँ देखिए एक अंक नीचे सुनना है तो एक अंक के बाद फिर इसको क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। तो एक अंक सुनना, एक अंक के पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 9.35। तो 9.35 इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं साथियों प्रश्न 2 लिखा है, क्या लिखा है कि अंडर रूट 19.36 इंटू 25 और ये लिखा है 36 इंटू 121, ये पॉइंट है 1.21। तो देखेंगे साथियों ये पॉइंट के बाद 2 अंक, आई पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट तो दोनों कैंसिल हो गया, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, बच जाएगा आपका 1936 गुने 25 और ये आ जाएगा 36 इंटू 121। देखिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक कट गया, कैंसिल हो गया पॉइंट, जो अंक बचा उसे लिख दिया। अभी क्या आएगा 1936 है तो 19 के 4 चौको 16, 5 5 25 और 4 चौको 16, इसका आ जाएगा 44 आ जाएगा। 1936 के 44, इसका 5, 25 का 5 5 25, बाहर उठ आ जाएगा 6 और 121 का 11, करीब करीब लगभग 20 तक याद रखेंगे। ये काटेंगे तो 11 चौका 44, 4 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6 आ जाएगा साथियों 5 दूना 10 बटा 3। तो 10 बटा 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये 10 बटा 3 ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 लिखा है साथियों कि देखेंगे 3 में तो 241 को 20 से गुना करेंगे तो पहले एक शून्य रख देते हैं और 2 इकाई 2, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 48 20 और माइनस, यहाँ पर एक शून्य रखेंगे पहले और 18 पचे 90 यानी कि 900। फिर इसके बाद साथियों इसको गुना करेंगे तो 1 शून्य, 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, 998 आएगा। अब इसको घटा देंगे तो देखिए 0 में से 0 घटेगा 0, ये 2 में से 0 घटेगा तो 2, उसके बाद ये 18 में से 9 घटेगा तो 9 और यहाँ बच जाएगा 3। इसके बाद 900 कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 का पहाड़ा पर के देखेंगे 2 कितने बार में आएगा, 8 दूना 16
8 चौको 32, 4 बार में आएगा तो 4 से कट जाएगा। देखिए 8 चौको 32 और 9 चौको 36 और 3 39, ये कट जाएगा साथियों, 4 बार में कट जाएगा। तो 4 इसका क्या होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 देखेंगे ऑप्शन नंबर के में है, ए में है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 4 लिखा है साथियों, देखिए क्या लिखा है। ये चौथा प्रश्न में लिखा है कि 10 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट है, 6 प्लस, ये मंझली ब्रैकेट हो गई 2 माइनस और ये 4 माइनस। यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का प्रयोग करेंगे। रेखा कोष्टक का प्रयोग, उसके बाद छोटी कोष्टक आएगा। सबसे पहले हमें प्रयोग करना है रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटी कोष्टक, फिर मंझली कोष्टक का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। ये चिन्ह को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ये रेखा कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, तो ये -1, आगे देखेंगे साथियों माइनस है, तो -1 और ये -2 है, वो प्लस में बन जाएगा और ये -3, तो देखेंगे कि -3 और ये हो जाएगा 4, तो घट के आ जाएगा 2 आ जाएगा साथियों यहाँ पर। अब इसको देखते हैं, तो ये 10 हो जाएगा माइनस ये 6 प्लस, इसके बाद हो जाएगा ये 2, यहाँ पर देखें घटाएंगे 4 में से 2, तो घट के आ जाएगा 2 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 10 माइनस ये हो जाएगा 6, ये घट जाएगा, तो 2 में से 2 तो 0 आ जाएगा, प्लस 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस ये -6 हो जाएगा, घट के 4 हमारा क्या होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो 4 ऑप्शन नंबर के में है, डी के है, तो डी है। तो देखिए ये सबसे पहले हमें जान लेना है साथियों, क्या जानना है कि सबसे पहले ये रेखा कोष्टक का यूज करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक का यूज करेंगे, इसके बाद आप छोटी कोष्टक, फिर इसके बाद मंझली कोष्टक और लास्ट में बड़ी कोष्टक का यूज करेंगे। तो यहाँ समझना ये था कि ये जो है, तो देखिए क्या है यहाँ पर -1 है साथियों, क्या है -1 है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा माइनस है तो +2 हो जाएगा और +3 है तो ये माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए -1 और -3 ये -4 हो जाएगा और +2 उसमें से घट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में लिखा है साथियों, ये लिखा है 800, कहाँ के मतलब गुना करेंगे वाट, और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लिखेंगे 100 बराबर ये घटा कर लिखेंगे, तो 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 और 21 में से 20 जाएगा तो 1, यानी कि 116 जाएगा साथियों। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, यानी वाट बराबर 160/8, 8 दूना 16 पे 0, यानी वाट बराबर क्या आएगा 20। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये 20 देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है। देखिए 224 में बेच दिया तो 12% का लाभ हुआ, तो 12% जब लाभ हुआ तो इसको 100 में 12 को जोड़ देंगे तो 112% हो जाएगा। तो 112% बराबर कितना आ गया 224 रुपया। तो कहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकालेंगे, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, तो 100%। देखिए यहाँ जब भी अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर हानि हो तो 100 में घटा देंगे, तो 100% बराबर निकाल देंगे। तो ये 224 बटा में 112 गुने 100, यहाँ देखिए प्रतिशत दोनों साफ हो जाएगा। अब ये 1 दूना 2 12 दूना 24, यानी 2 बार में कर जाएगा, 2 में 100 से तो 200 इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 200 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो लिखा है साथियों कि एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपए है, अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा 10%
और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। देखिए 10% और 5% के बट्टे यानी कि छूट पर उपलब्ध है, तो ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा, कितने रुपए में खरीदेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 800 इसका अंकित मूल्य है, 800 रुपए अंकित मूल्य है और एक पर 10% छूट दे रहा है, तो 10% छूट दे रहा है यानी कि 90 बटा में 100 लिखेंगे और एक दूसरे पर 5% का छूट दे रहा है यानी कि 100 में 5 घटा देंगे तो ये 95 बटा ये 100 आ जाएगा। देखिए ये शून्य से ये शून्य दोनों कट गया, फिर इसके बाद एगो से एगो यहाँ काटेंगे, ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेगा 19 पचे 95 और 5 दूना 10, 2 से इन्हें कर जाएगा 4 बार में, तो क्या बचा, ये 9 चौको 36 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 19। इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे आप 36 में 19 से, तो आ जाएगा आपको 684, 9 छक 84 आ जाएगा यानी कि 684 रुपया इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए 684 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तो ये प्रश्न लिखा है साथियों कि एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होता है। अब देखिए 4% की हानि हुआ तो 100 में 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 96%। तो 96% बराबर 12 दे दिया है, तो कहा है क्रयमूल्य क्या है, तो क्रयमूल्य 100% निकाल देंगे यहाँ से, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 ये परसेंट दोनों खत्म, 96 शुरू वाला हमेशा नीचे और 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 12 से काटिए, 12 8 है 96, फिर इसके बाद 8 को काट देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 25 चौको 100 यानी कि आ जाएगा 25 बटा 2, 25 को काटेंगे 2 से तो 12.5 यानी 12.5 आ जाएगा। ये देखेंगे 12.50 कितना, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तो प्रश्न लिखा है 9 नंबर साथियों कि घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। तो देखेंगे साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, और ये 500 रुपए में खरीद कर यानी कि दिया है 100% बराबर कितना दे दिया, 500 दे दिया। अब बोलता है कि 12% का लाभ हो, तो 12% लाभ के मतलब 112% बराबर निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 500, हमेशा शुरू वाला नीचे आ जाएगा, ये 100 नीचे ला देंगे और गुने 112, ये प्रतिशत दोनों साफ हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 11 पचे 55 और 1 56 यानी 560 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न लिखा है साथियों कि एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 8% की हानि हो। देखिए क्या बोला है कि 800 रुपए में खरीद कर यानी कि 100% बराबर दे दिया है, तो 100% बराबर कितना दिया है 800 दिया है। अब बोला 8% की हानि हो, तो हानि है तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे यानी कि 92% बराबर निकाल देंगे, तो 800 बटा में शुरू में हमेशा नीचे ला देंगे 100, 92 से गुना कर देंगे, दोनों प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा 8 दूना 16 और 8 9 72 और 1 73 यानी कितना आ जाएगा साथियों 736 ऑप्शन नंबर डी है। तो ये 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण था जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए था साथियों, तो आप इसको वीडियो रोक करके शुरू से बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा ये आपके लिए जो गणित मैंने दिया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों। तो आज आप सबको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।